चलिए तो हम लोग जो है कि आज की क्लास को शुरू करते हैं। और ये जो आपकी क्लास शुरू हो रही है ना, प्रश्नावली जो है आपकी 4.1 के लिए। इसके पिछले वाली क्लास में हम लोग 10 तक के प्रश्नों को कंप्लीट सोल्यूशन कर चुके हैं। इस क्लास में जो है जो भी शेष प्रश्न है आपका, उनको जो है कि आपका सोल्यूशन कराया जाएगा। स्टेप बाय स्टेप हम लोग सॉल्व करते चलेंगे। जो कि क्वेश्चन नंबर जो है कि 11 का पहला, इसमें 2 सवाल हैं आपके। कितने सवाल हैं आपके? जो है कि 3 सवाल है, 2 नहीं है, इसमें जो है आपके 3 सवाल हैं। तो यहाँ पर जो है कि प्रश्न नंबर 11 का यदि हम पहले सवाल की बात करें तो प्रश्न नंबर 11 में पहला सवाल ये कह रहा है कि सिद्ध करना है। क्या करना है? देखिए इसमें सिद्ध करने वाली चीज़ें हैं आपकी। तो सवाल है कि सिद्ध कीजिए। क्या करना है? सिद्ध कीजिए। पहले इसको मैं नोट कर देता हूँ। कह रहा है सिद्ध कीजिए। सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है? इसमें सिद्ध ये करना है कि 10 9a माइनस 10 5a, इसके बाद माइनस 10 4a, ठीक है, बराबर आपका है 10 4a, इसके बाद 10 5a, इसके बाद 10 9a। ठीक है, ये जो है चीज़ें आपको जो है कि सिद्ध करना है। और स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे किस तरह से आपको सिद्ध करना है। ध्यान दीजिए, ये जो है आपको सिद्ध करके इतना जो है कि लाना है। इतना जो है आपको सिद्ध करके हर हाल में लाना है, इतना। इसमें होता है ना कि इस तरह कभी भी सवाल आते हैं ना, तो इसमें जो सबसे बड़ा मान होगा ना, उसी को खंडों में तोड़ा जाता है। इसमें सबसे जो बड़ा मान होगा उसी को 2 खंडों में तोड़ दिया जाता है। सबसे जो बड़ा मान होगा उसी को 2 खंडों में क्या किया जाता है? तोड़ दिया जाता है। देखिए कभी भी आप हल करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे ना कि कभी भी हल करते हैं तो हम लोग लेते हैं 10 में है तो 10 में लेंगे कितना? 9a। 10 9a आप ले लेंगे। क्या ले लेंगे? 10 9a। क्यों हम 9a लेंगे? 9a लेंगे यदि, तो 9 को यदि हम 5a और प्लस 4a के फॉर्म में तोड़ दें तो ये जोड़ेंगे तो फिर आपका 9a हो जाएगा। तो 5 और 4 के फॉर्म में यदि तोड़ करके हम लोग हल करें तो आसानी से हम लोग मान को निकाल सकते हैं। तो यही बराबर आपका हो जाएगा 10 5a प्लस क्या हो जाएगा? 4a। अब यहाँ से हो जाएगा 10 9a इजकल टू हो जाएगा 10a। a का मान है टोटल 5a प्लस 10b, इसका मान है टोटल 4a। इसके बाद बाटा में आपका हो जाएगा 1 माइनस 10a यानी कि 10 5a हो जाएगा इंटू 10b यानी कि 10 क्या हो जाएगा? 4a। 10 4a, इतना चीज़। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे ना कि तिर्यक हम लोग क्या कर देंगे? गुणा यहाँ पे कर देंगे। तिर्यक हम लोग क्या कर देंगे? यहाँ पे तिर्यक जो है कि हम लोग गुणा कर देंगे। तो देखिए गुणा करिए, इससे इसमें गुणा करेंगे तो 9 1 से a में गुणा करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 9a माइनस, इससे इसमें जब करेंगे तो ये टोटल आपका हो जाएगा 10 9a, इसके बाद 10 5a, इसके बाद 10 4a बराबर 1 से जब इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 10 5a प्लस 10 हो जाएगा ये क्या? 4a। हो गया ना। इसके बाद क्या करेंगे? देखिए इसको आप देखिए ध्यान से कि किस कंडीशन में ये है, उसी के फॉर्म में ले जाना है। 5a और 4a को एक तरफ, यानी कि इनको एक तरफ करना है, इनको उधर करना है। तो यहाँ से हो जाएगा 10 9a, ये देखिए प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 10 5a हो जाएगा, इसके बाद माइनस 10 4a हो जाएगा इजिकल। ये माइनस के साथ उधर जाएगा तो प्लस, तो ये हो जाएगा 10 9a, इसके बाद हो जाएगा 10 5a, इसके बाद हो जाएगा 10 4a। समझ में आई बात? अब ये जो मान आया है फाइनल आंसर आ गया, लेकिन जिस तरह से नोट किया गया है सिद्ध करने वाली कंडीशन, उसको आप उससे नोट करिए। देखिए 5a 4a ये तो आपका इतना ठीक है, उधर वाला मान थोड़ा चेंजिंग है क्योंकि 4a के फॉर्म में पहले लिखा है। तो यहाँ पर लिख देंगे 9a माइनस 10 5a माइनस 10 क्या हो जाएगा? 4a इजकल टू, सजा दीजिए इसको, 10 4a हो जाएगा, इसके बाद 10 5a हो जाएगा, इसके बाद 10 9a 10 9a आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ये मान आपका मिला हुआ है, ये जो है फाइनल आंसर यहाँ पे निकल करके आ गया।
यानी कि इति सिद्धम, यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था, जो कि हम लोगों ने जो है कि यहाँ पर सिद्ध किया हुआ है। ठीक है, इति सिद्धम, यहाँ पर हो जाएगा इति सिद्धम, यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। इसके बाद जो भी सवाल है इसमें दूसरा भी है, तीसरा भी है, इसमें 11 में 3 सवाल है, तो तीनों को मैं सॉल्व करा रहा हूँ। देखिए जो भी सवाल है इसी तरह से सेम आपका होगा, इसी तरह से सेम आपका होगा, कोई भी चेंजिंग आपका नहीं है। तो ये पहला सवाल रहा, इसी के साथ मैं दूसरा सवाल को समझाता हूँ किस तरह से आपको करना है। तो चलिए सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग जो है कि प्रश्न नंबर जो है कि 11 का दूसरा देखते हैं। दूसरा भी सेम इसी तरह से है, तीसरा जो है आपको सॉल्व खुद करना पड़ेगा, तीसरा मैं आपके लिए दे दूंगा। ठीक है, तो दूसरा सवाल मैं कर दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा कौन है, 7 है, 7 को ही तोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अब, यहाँ पर हम लोग तोड़ देंगे, 10 क्या लेंगे, 7a हम लोग लेंगे, तो आसानी से निकल सकता है। तो यहाँ से ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 4a प्लस 3a। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 10, 7a इजिकल टू 10a प्लस b पर तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10a यानी कि 4a, 10a यानी कि 4a प्लस 10b 10 3a, बटा में आपका हो जाएगा 1 माइनस 10a इंटू 10b यानी कि 10 क्या हो जाएगा 3a। अब यहाँ से हम लोग 3a गुणा कर देंगे, देखिए वही चीज़ ये भी है, 3a के यहाँ से क्या कर देंगे, गुणा हम लोग कर देंगे। तो इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10 7a माइनस ये हो जाएगा 10 7a इंटू 10 4a इंटू 10 3a इजिकल टू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10 4a प्लस 10 3a। ठीक है, इतना, बाकी सबको एक तरफ कर दीजिए तो ये हो जाएगा 10 7a माइनस 10 4a हो जाएगा, इसके बाद माइनस 10 3a, यही इजिकल, ये माइनस के साथ उधर जाएगा तो प्लस, तो ये हो जाएगा 10 7a, इसके बाद 10 4a, इसके बाद हो जाएगा 10 क्या हो जाएगा 3a। यही तो सिद्ध करना था, देख रहे हैं आपका एकदम एक्यूरेट मान आ गया। तो इसी तरह से आपको जो है कि इसका तीसरा भी जो है सवाल आपको कर लेना है, इति सिद्धम, यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो स्टेप बाय स्टेप हम बता ही दिए हैं। तीसरा जो है आपके लिए सवाल नोट किया जाएगा। ठीक है, आपको जो है कि सॉल्व करना है तीसरा सवाल। तो ये आपका हो जाएगा इति सिद्धम, इति सिद्धम, यही आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। ये आपका फाइनल आंसर ही निकल करके आ गया। चलिए इसी तरह से मैं तीसरा आपके लिए नोट कर देता हूँ भाई। इसका तीसरा सवाल आपके लिए नोट कर दे रहे हैं, आपको जो है कि सॉल्व करना है। देखिए सवाल क्या है, 10 5 है, यहाँ पर सवाल है 10 5a माइनस 10 3a, इसके बाद माइनस है 10 2a है, इसके बाद यही बराबर हो जाएगा 10 5a, इसके बाद इंटू 10 3a हो जाएगा, इसके बाद इंटू 10 क्या हो जाएगा 2a आपका हो जाएगा। अब इस सवाल को जो है कि आपको सिद्ध करना है, तो जिस तरह से हम बताए हैं अभी सवाल उसी तरह से आपको सिद्ध करना है, थोड़ा सा भी अंतर आपका नहीं है। तो इतना जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम आपको लेकर चलते हैं और स्टेप बाय स्टेप हम समझाने का प्रयास करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को भी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रश्न नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग जो है कि यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। करेक्ट सिद्ध कीजिए 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा, सिद्ध करना है 10 पाई बाई 4 है प्लस क्या है थीटा है इंटू 10 थीटा बराबर क्या हो जाएगा 4 नहीं है -1। ठीक है, यानी कि इसे हमको हम लोग को जो है सिद्ध करना है। सिद्ध करने का तरीका भैया बहुत ही आसान है। देखिए सबसे पहले ये जो है लेफ्ट हैंड साइड है और ये क्या है, लाना है राइट हैंड साइड को। तो हम लोग लेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, किसको, अब देखिए लेफ्ट हैंड जो साइड है यह हो जाएगा 10, पहले मैं नोट कर दे रहा हूँ, पाई बाई 4 है प्लस थीटा, या इसको 45 डिग्री आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसके बाद 10 है
3π/4 प्लस क्या है थीटा, इतना है ना। अब देखिए यहाँ पर tan पाई को लिख सकते हैं 180 डिग्री बटा में 4 प्लस थीटा हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा tan 3 गुणे पाई का मान 180 बटा में 4 प्लस क्या हो जाएगा थीटा। कटाएंगे आप, देखिए यहाँ पर जो कटेगा 4 से हम लोग 180 कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 45 बार। 4 से यहाँ पर 180 कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 45। हुआ कि नहीं हुआ। अब यहाँ पर जब 45 हुआ तो हम लोग गुणा कर देंगे इसका। देखिए यहाँ पर क्या मिला है, मिला है ये tan 45 प्लस थीटा मिल गया, ठीक है, इंटू tan। अब ये आपका मिला है 3 गुणे, तो 3 से 45 में गुणा करिए, 3 5 15 को 5 हासिल 1, 3 4 के 12 1 हासिल 13, 135 प्लस क्या हो गया थीटा हो गया। अब यहाँ पर एक नज़र ध्यान दीजिए, हम 135 से तो इसको तोड़ेंगे, लेकिन 45 से तो इसको हम लोग तोड़ेंगे नहीं, तोड़ने से कुछ फ़ायदा है नहीं इसको। तो ये tan का tan है आप रहने दीजिए, ये हो जाएगा 45 प्लस थीटा हो जाएगा इंटू, इसको तोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा tan 135 है तो इसको हम लोग तोड़ सकते हैं 90 प्लस 45 और प्लस क्या थीटा, ठीक है। देखिए 90 में 45 जोड़ेंगे तो थीटा हो जाएगा, यानी कि 45 प्लस थीटा आपका बनेगा। तो 90 में 45 जोड़ेंगे तो आसानी से 135 हो जाएगा प्लस थीटा। हमने इस दोनों को एक साथ ले लिया हुआ है ताकि इनको थीटा मानकर आसानी से कर लें। तो अब देखिए यहाँ पर tan को हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन कास के पदों में। ध्यान दीजिए, यदि tan है तो आवश्यकता अनुसार tan थीटा को 1/cot थीटा लिख सकते हैं, जहाँ पे आवश्यकता पड़ेगी वहीं पे बदलेंगे। अगर cot थीटा है तो इसको आवश्यकता अनुसार 1/tan थीटा लिखा जा सकता है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर है tan 45 डिग्री प्लस थीटा, यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर गुणे लगा सकते हैं 90 प्लस थीटा, 90 में एंगल जोड़ा गया है तो आप ऐसे भी देख सकते हैं कि 135 डिग्री था तो दूसरे में जाएगा, दूसरे में tan होता है माइनस, और 90 में टर्निंग होती है तो tan की टर्निंग हो जाएगी काट, और लास्ट वाला केवल एंगल हो जाएगा आपका हो जाएगा 45 प्लस थीटा। ये 90 वाला छूट जाएगा, जो शेष मान बचे हुए वो आ जाएंगे। अब ये tan काट में है, ये किस में है tan में, तो इस tan को भी काट में बदलेंगे तो इसको tan बराबर होता है 1/cot, यानी कि 1/cot, और यहाँ पर है 45 प्लस क्या है थीटा, यहाँ पर है गुणे माइनस हो जाएगा cot 45 प्लस क्या हो जाएगा थीटा। अब यहाँ से हम लोग डिवाइड कर देंगे दोनों को, इससे जो है कि ये आपका आसानी से कट जाएगा। कटा। अब ये कट करके जो मान आया हुआ है, कट करके जो मान आया हुआ है, ये मान आपका आ गया माइनस कितने के बराबर 1 के बराबर। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे कि चूँकि लेफ्ट हैंड जो साइड है यही बराबर हो जाएगा राइट हैंड क्या साइड, इति सिद्धम। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था, इति सिद्धम। ये जो है फाइनल आंसर यहाँ पे निकल करके आ गया। तो इस तरह से हम लोग को स्टेप बाय स्टेप कर लेना है, जो कि हम यहाँ पे आपको साधारण तौर से बता ही दिए हैं किस तरह से आप जो है कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपको जो है क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 था, ये चीज़ें आप याद रखेंगे। देखिए सूत्र जब तक त्रिकोणमिति का याद नहीं रहेगा तब तक आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि क्या आप अप्लाई करेंगे, कहाँ पे कौन सा सूत्र हम लोग लगाने वाले हैं, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, इसके बाद 14 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल जो है आपका क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे ये कह रहा है आपका कि सिद्ध कीजिए। यहाँ पर भी सिद्ध करना है, जो कि बहुत ही सिंपल है, जो कि फार्मूले पे ही तोड़ा जाएगा, लेकिन है क्या उसको पहले हम लोग नोट करेंगे। सिद्ध करना है कि कास, पहले सवाल को हम नोट करते हैं, कास 45 डिग्री माइनस ए इंटू कास 45 डिग्री माइनस जो है कि बी है, इसके बाद माइनस साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री माइनस ए इंटू साइन 45 डिग्री माइनस बी इजकल टू साइन ए प्लस क्या हो जाएगा बी। ये आपका है। देखिए इसमें दो साइडें हैं, कितनी साइडें हैं, दो। एक तो साइड आपका दिख रही है, लेफ्ट हैंड साइड है ये, दूसरी साइड है ये राइट हैंड साइड। तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं
कि लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे और लाएंगे क्या, राइट हैंड साइड। तो यहाँ से हम लोग ले लेते हैं लेफ्ट हैंड किसको, साइड को हल करेंगे यहाँ से। तो पूरा जो है कि सवाल है क्या, पहले नोट कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग लगाते हैं। कास है 45 डिग्री माइनस ए इंटू कास 45 डिग्री, इसके बाद माइनस बी है माइनस साइन 45 डिग्री, इसके बाद माइनस ए है इंटू साइन 45 डिग्री, इसके बाद माइनस क्या है बी। ये आपका सवाल है। अब देखिए चूँकि आप लोग को पता होना चाहिए, कि चूँकि जो होता है कास जो होता है, कास ए प्लस जो बी का फार्मूला होता है ये होता है कास ए इंटू कास बी, इसके बाद माइनस साइन ए इंटू आपका होता है साइन बी। देखिए इसके फॉर्म में आपका है, ये सूत्र ए प्लस बी का फार्मूला है। किसका फार्मूला है, ए प्लस बी का फार्मूला यहाँ पे मैच कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो भी ये सवाल है ये कास ए प्लस बी पे जाएगा, तो ये हो जाएगा कास ए प्लस बी। तो ए का मान टोटल ये है यानी कि 45 डिग्री माइनस ए, प्लस बी का मान आपका है 45 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा बी, क्योंकि सभी ए वाले मान जो है बराबर है ना, और बी वाले मान आपस में क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब कास ए प्लस बी हम लोग अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ से आगे जब करेंगे तो ये हो जाएगा कास 45 हो जाएगा 90 माइनस ए और माइनस क्या हो जाएगा बी। अब यहाँ से हो जाएगा कास, ये हो जाएगा, देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन यदि हम माइनस लें तो माइनस 90 माइनस हो जाएगा ए प्लस क्या हो जाएगा आपका बी, यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, कॉमन ले लिया गया माइनस। अब देखिए 90 में से घटाया गया ए प्लस बी तो दूसरे में जाएगा, दूसरे में अल्फा पॉजिटिव होता है। 90 में से घटाएगा तो 90 में टर्निंग होती है, 90 में से आपका ए प्लस बी घटा है तो पहले में जाएगा, पहले में अल्फा पॉजिटिव होता है, और 90 में टर्निंग, कास की टर्निंग क्या हो जाएगी आपकी, हो जाएगी साइन, लास्ट वाला एंगल हो जाएगा ए प्लस क्या हो जाएगा बी। यही तो लाना था। देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड को जब हम लोग हल किए हैं तो टोटल राइट हैंड साइड आपका क्या हुआ है, आ गया। तो लिखेंगे चूंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो गया, राइट हैंड आपका साइड हो गया। इति सिद्धम, यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। हैंस प्रूफ भी आप कोई जो है कि इंग्लिश मीडियम वाले होंगे तो लिख सकते हैं, यानी कि इति सिद्धम, यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना यानी सिद्ध करना था। तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व किया हुआ है और राइट हैंड साइड आपका आ गया है। सबसे पहले देखिए जब भी हल करेंगे तो हमको सूत्र याद होना चाहिए कि कौन सा सूत्र यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। अगर सूत्र नहीं पता रहेगा तो आप कर ही नहीं पाएंगे कि आखिर में करना क्या है, किस तरह से सॉल्व करना है, वो चीज़ आपको पकड़ में नहीं आएगी। यदि सूत्र याद है तो आसानी से जो है कि हम लोग समझ जाएंगे कि हाँ कौन सा फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होने वाला है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के साथ। ठीक है, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके दो हैं। देखिए ये पहला सवाल है, ये दूसरा सवाल, दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके बाद अगली वाली क्लास में नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो पहला जो सवाल है आपका यहाँ पे दिया गया है, आपको सिद्ध करना है कि 1 प्लस tan थीटा सिद्ध करना है, नहीं tan है, और दूसरे कोष्टक में 1 प्लस आपका tan भी सिद्ध करना है, बराबर कितना है 2 आपको सिद्ध करना है। ठीक ना, तो यहाँ पर जब जो है कि सॉल्व किस तरह से करेंगे ध्यान दीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर जो मान है इसको a प्लस बी जो है बराबर कितना है आपका π/4 है, यही तो दिया है, आप इस तरह से लिख लेंगे, दिया है ये a प्लस बी बराबर π/4। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ का tan लिखेंगे कि दोनों तरफ tan लेने पर, ठीक है, ये लिख भी सकते हैं या इसी तरह से छोड़ भी सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा tan a प्लस बी बराबर हो जाएगा tan π/4 क्या हो जाएगा 4। ठीक है, अब यहाँ पर tan a प्लस बी को तोड़ देंगे तो यहाँ से हो जाएगा tan a प्लस tan b, घटा में आपका हो जाएगा 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये हो जाएगा tan 45 डिग्री, यानी कि tan π/4 का मतलब 45 डिग्री और इसका मान होता है कितना 1। यहाँ से तिर्यक आप गुणा कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इससे जब इसमें हम लोग गुणा करेंगे, इससे जो है इसमें हम लोग गुणा करेंगे तो इससे इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा tan a
प्लस 10b इजिकल टू 1 माइनस 10a इंटू 10b। अब इसको हम लोग इधर ला देंगे तो ये हो जाएगा 10a प्लस 10b प्लस 10a इंटू 10b इजिकल टू 1। यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ 1 जोड़ने पर, दोनों तरफ 1 जोड़ने पर, जब दोनों तरफ 1 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 10a प्लस 10b प्लस 10a इंटू 10b प्लस आपका हो जाएगा 1 इजिकल टू 1 प्लस 1। ठीक है, अब देखिए जोड़ दिया गया। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इस 10 को और इस 10 को एक साथ लेंगे और इन दोनों में एक साथ कॉमन लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस 10a लिख सकते हैं इसको सजा करके। इन दोनों में कॉमन यदि देखें तो ये हो जाएगा प्लस 10b कॉमन हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस 10a, क्या हो जाएगा 10a बराबर, ये आपका हो जाएगा एक एक कितना हो जाएगा 2। तो अब देखिए ये कोष्टक में राशि और ये कोष्टक में राशि, देखिए दोनों कोष्टक में राशि सेम है, तो ये आपका हो जाएगा 10 1 प्लस 10b, नहीं ये आपका हो जाएगा 1 प्लस 10a 1 प्लस 10a हो जाएगा। अब देखिए इसमें से कॉमन हो गया तो 1 बच गया, यानी कि ये आपका हो जाएगा एक कोष्टक में 1 प्लस 10 क्या हो जाएगा b इजिकल टू, ये आपका कितना हो जाएगा 2। देखिए यही तो सिद्ध करना था कि 1 प्लस 10a दूसरे कोष्टक में 1 प्लस 10b बराबर कितना 2, यही ना आपको सिद्ध करना था। तो ये थी सिद्धम, यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। अगर हम लोग क्या करें कि यदि काट की भी कंडीशन होती, ये आपका हो जाएगा इति सिद्धम, यानी कि ये हो जाएगा इति सिद्धम। यही जो है कि आपका फाइनल आंसर निकल करके आ गया। अब इसी तरह से हम लोग काट वाला भी करेंगे, काट वाली सेम कंडीशन चलेगी इसी तरह से। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम उसको भी बता दे रहे हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो फिर से रिवाइज करके देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हम लोग चलते हैं दूसरे पे। दूसरे वाली चीज़ें भी सेम यही है। यहाँ पर 10 लिया गया है, तो अब दोनों तरफ का हम लोग यहाँ से काट लेंगे। तो यह इसको हम लोग नोट कर देते हैं यहाँ पे। इसके बाद जो है कि ये सारी प्रक्रिया यहाँ से अब काट में चली जाएगी और बाकी सब प्रोसेस जो है कि वैसे ही होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए, तो ये देखिए सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर नोट ही कर दिए हैं। जो सिद्ध करना है वह भी यहाँ पर हम नोट कर दिए हैं। अंतर ये है ना कि यहाँ पर जो मान दिया गया, अब इसका दोनों तरफ का 10 काट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, काट, यानी कि लिखेंगे आप दोनों तरफ काट लेने पर, यानी कि COT काट लेने पर। अब इसके बाद आगे का प्रोसेस आप कर सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 10 A प्लस काट लेना है ना, तो ये हो जाएगा काट, क्या हो जाएगा काट A प्लस B हो जाएगा बराबर आपका हो जाएगा काट π/4 का मतलब कितना डिग्री, आप डायरेक्ट इसको 45 डिग्री यहाँ से लिख सकते हैं। डायरेक्ट जो है कि हम लोग 45 डिग्री यहाँ से लिख सकते हैं। अब यहाँ से काट A प्लस B का सूत्र आपका होता है काट A इंटू काट B -1 अपान आपका हो जाता है काट B और प्लस काट A जो है कि आपका हो जाता है इजिकल टू काट 45 डिग्री का मान होता है 1। अब यहाँ से तिर्यक हम लोग गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका काट A इंटू काट हो जाएगा B -1 इजिकल टू 1 से इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा काट B और प्लस आपका हो जाएगा काट A। ठीक है, अब देखिए 1 को उधर भेजेंगे, इन लोगों को इधर लाएंगे, तो ये हो जाएगा काट A इंटू काट B जो है कि आपका हो जाएगा। ये देखिए ये आपका जो मान है, ये आपका काट B इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा काट B माइनस काट A और इजिकल टू ये 1 है तो उधर भेजेंगे तो आपका हो जाएगा +1। दोनों तरफ 1 जोड़ेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे जो 1, यहाँ पर लिख सकते हैं कि दोनों तरफ 1 जोड़ने पर, तो ये टोटल आपका हो जाएगा काट A इंटू काट B माइनस काट B माइनस काट A, इसके बाद +1 हो जाएगा। इधर भी जोड़ना है तो +1 आपको जोड़ देना है, तो 1 1 2 हो जाएगा ये। अब इनमें और इनमें हम लोग कॉमन देखेंगे। इसमें कॉमन आपका है काट B, क्या है काट B कॉमन हो रहा है, तो ये आपका हो जाएगा काट A। इसमें से काट B निकला तो यह हो जाएगा 1। इसमें कॉमन आपका हो जाएगा -1 लेना पड़ेगा, यहाँ से हो जाएगा काट A और -1। हमने -1 क्यों लिया, क्योंकि काट A -1 कोष्टक में चाहिए। यही बराबर हो जाएगा आपका एक कितना हो जाएगा 2। आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए एक पद और ये दो पद, दोनों पदों में कोष्टक वाली राशि सेम है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा cot a माइनस 1 हो जाएगा। दूसरे कोष्टक में बाहर वाली राशि को ले लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा दूसरे कोष्टक में cot b माइनस आपका 1 इजिकल टू हो जाएगा 2। ठीक है, देखो सेम प्रोसेस उसका भी यही चला था, ठीक ना, जिस तरह से आपको उसको करना है उसी तरह से यहाँ पर भी कर लेना है। तो ये जो है इति सिद्धम हुआ, यही जो है आपको फाइनल आंसर निकालना था, जो कि यहाँ पर हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर लिए हैं। तो ये आपका हो जाएगा इति सिद्धम, क्या हो जाएगा, इति सिद्धम, यही आपको करना था सिद्ध, ये हो जाएगा इति सिद्धम, ये आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। यहाँ पर जो है फाइनल आंसर निकल करके आ गया। तो ये जो है स्टेप बाय स्टेप हम आपको बता ही दिए हैं, ताकि आपको कहीं भी परेशानी देखने के लिए ना मिले। जिस तरह से यदि पहला आप समझ जाते हैं तो उसका दूसरा आप उसी तरह से कर सकते हैं, केवल आपको काट ले लेना है। ठीक है, तो ये आपका अंतिम वीडियो रहा, और अगले वाले वीडियो में हम लोग जो है कि अगले चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं और बेसिक के साथ हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए।